यूक्रेन वॉर में इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट पश्चिमी देशों और रूस के बीच आमने सामने की लड़ाई का है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर पक्का हो जाएगा, यह साफ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आपको याद होगा कि पोप फ्रांसिस ने क्या कहा। पोप ने जो कहा है वो हम सबके सामने है। अब नतीजे जो होंगे बड़े भयानक होंगे, लेकिन यूक्रेन वॉर के 112 दिन बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है वो वर्ल्ड वॉर 3 का रोड मैप तैयार कर रही है। रूस के हमलों से छलनी हो चुके यूक्रेन ने अब काउंटर अटैक शुरू किया। यूक्रेनी फौज ने रूस पर मिसाइल से हमला किया। रूस की सीमा के अंदर मिलिट्री ठिकाने को निशाना बनाया गया। रूस पर जवाबी हमला करने की यूक्रेनी फौज की इस रणनीति से यूक्रेन वॉर के नए लेवल पर पहुंचने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी से हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के एडवांस हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखें। यूक्रेन वॉर 2.2 विनाश का काउंटडाउन स्टार्ट। यूक्रेन का जवाबी हमला, पुतिन का पारा भड़का। रूस के अंदर मिसाइल अटैक, युद्ध में पश्चिम की एंट्री। रूस की सीमा के अंदर यूक्रेन के मिसाइल हमले ने यूक्रेन वॉर के दूसरे और खतरनाक चैप्टर की शुरुआत कर दी है। रूस के लगातार अल्टीमेटम के बावजूद यूक्रेनी सेना मान नहीं रही। यूक्रेनी फौज ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का रूसी इलाके पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचना तय है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सीमा के करीब 65 किलोमीटर अंदर मिलिट्री यूनिट्स को मिसाइल से टारगेट किया गया। यूक्रेन की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल ब्रांस्क रीजन के क्लिंसी पर आकर गिरी। मिसाइल हमले की जो तस्वीर सामने आई उनमें धुएं का गुबार दिखा। मिलिट्री यूनिट के पास एक बड़ा गड्ढा बन गया। मिसाइल अटैक के फौरन बाद क्लिंसी में मिलिट्री यूनिट के पास रूसी सेना के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। हमले वाली जगह पर रूसी सैनिक गश्त करने लगे। इलाके की पावर और वाटर सप्लाई काट दी गई। रिपोर्ट कहती है कि रूसी सेना ने मिसाइल के मलबे की जांच की तो पता चला कि हमला यूक्रेन की टोचका यू मिसाइल से किया गया। टैक्टिकल ऑपरेशनल मिसाइल कॉम्प्लेक्स यानी टोचका सोवियत दौर की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यूक्रेन के पास करीब 90 टोचका मिसाइल लॉन्चर्स और 500 मिसाइलें हैं। लेकिन बड़ा खतरा तब पैदा होगा जब यूक्रेनी सेना अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों से खुद को डिफेंड करेगी और ऑफेंसिव स्ट्राइक्स करेगी। अगर ऐसा हुआ तो रूस और पश्चिमी देशों के बीच युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकेगा। इस बात का अल्टीमेटम रूस की तरफ से बार बार दिया जा रहा है। रूस के बॉर्डर के अंदर हमला ऐसे वक्त हुआ जब 2 दिन पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने रूस पर बढ़ते हमलों के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देशों को सर्वनाश की चेतावनी दी थी। मेदवेदेव ने कहा था, अगर पश्चिमी देशों से मिले रॉकेट से रूसी शहरों को निशाना बनाया गया तो पश्चिमी देशों को छोड़ा नहीं जाएगा। रूस पश्चिमी देशों के शहरों पर हमला करेगा, उन्हें टारगेट करेगा। पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार भेजे जाने के ऐलान के बाद रूस के ऐसे अल्टीमेटम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स यानी हिमार्स देने को मंजूरी दी थी। हिमार्स मिसाइल रूसी शहरों को 80 किलोमीटर की रेंज तक निशाना बना सकती है। इस बीच अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कॉलिन काहल ने एक बयान देकर रूस को नाराज कर दिया। कॉलिन काहल ने कहा, अमेरिका यूक्रेन को दिए जाने वाले हिमार्स की संख्या बढ़ा सकता है। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने सख्त ऐतराज जताया। अनातोली एंटोनोव ने कहा कि अमेरिका की ऐसी बातों से क्लियर है कि वो युद्ध को भड़काना चाहता है और समस्या का शांतिपूर्ण समाधान नहीं चाहता।